दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है चक्र एक्टिवेशन। हालांकि चक्र एक्टिवेशन मैं पहले से देता आ रहा हूँ, लेकिन ये चक्र एक्टिवेशन थोड़ा डिफरेंट है। और चूँकि आपने थंबनेल्स में देखा होगा कि 30 दिनों में चक्र एक्टिवेशन, जी हाँ, 30 दिनों में चक्र एक्टिवेशन आपका होगा। अब आप ये सोचेंगे कि किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि चक्र एक्टिवेट करने में, चक्र एक्टिवेशन में तो टाइम भी बहुत लगता है। काफ़ी लोग उस पर अच्छे से मेहनत भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, टाइम भी लगता है, लेकिन जब आप उसको स्वयं से करो तब टाइम लगता है, और उसमें भी अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो ठीक। लेकिन इस चक्र एक्टिवेशन में ये होगा कि जो लोग इस ग्रुप को या फिर इस मोडालिटी को लेंगे, ठीक है, ज्वाइन करेंगे, उन लोगों के साथ मेरे समस्त गुरु और मेरी सभी सहयोगी शक्तियाँ, देवी देवताएं, सभी आपकी मदद करेंगे इस चक्र एक्टिवेशन को करने में। और मेरे निर्देश पर ये सारा काम होगा, और ये वर्कशॉप 30 दिन की होगी। 30 दिन में आपका चक्र एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। अब 30 दिन मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि इस 30 दिनों में मेरे निर्देश पर आपको पूरा अभ्यास करना पड़ेगा, पूरा अभ्यास करना पड़ेगा। और उसके बाद भी, हालांकि ऐसा नहीं कि 30 दिन के बाद आपका अभ्यास छूट जाएगा, आप नहीं करोगे, नहीं करोगे आप फिर भी, लेकिन 30 दिन मेरा गाइडेंस अच्छे से होगा और आपको करना होगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से उस साधना को करिए। हालांकि मैं यही कहूँगा कि जितना आप उसको अच्छे से करेंगे उतना ही अच्छा आपको उसके बाद भी रिजल्ट, और आपका चक्रा बहुत हायर लेवल पर जागृत हो जाएंगे। लेकिन वही है कि जब तक निर्देश मैं दे रहा हूँ तब तक मैं जिम्मेदार हूँ, और जब आप अपने आप से करने लगे तो फिर आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि होता है ना कि जब तक मैं दे रहा हूँ चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने साधना ही छोड़ दी, आपने उस प्रक्रिया को छोड़ ही दिया, त्याग ही दिया, तो फिर मैं तो क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए मेरा निर्देश जो होगा, जो मेरे निर्देश में लोग करेंगे, वो 30 दिन में चक्र एक्टिवेशन करेंगे। उसके बाद भी मेरे निर्देश लोगों को रहेंगे किस प्रकार से आपको करनी है। कोई समस्या अगर आ रही है, हालांकि समस्या का मतलब पैदा नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ भी गाइडेंस लेना होगा उसके बाद भी मैं दूंगा। लेकिन मैंने ये आपको बताया है कि 30 दिन में ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस ग्रुप को, हालांकि देखिए ग्रुप मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देखिए ग्रुप बनाने में और उसको ना बनाने में एक फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी मैं कोई ग्रुप बनाता हूँ, और मुख्य रूप से जब वो चीज़ 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने की होती है ज़्यादातर, तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब स्टार्टिंग उस ग्रुप की होती है, ठीक है, जब स्टार्टिंग होती है तो लोग 100% अपनी फीस दे करके उसके ज्वाइन करते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंथली पेड वाला सिस्टम शुरू होता है और 1 महीने में फीस देनी होती है, तो उसके बाद वो 100% देने वाले लोग 80% पे पहुंच जाते हैं, फिर अगले महीने वो 60% पे पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद 50%, उसके बाद फिर मुझे पागलों की तरह ही बोलना पड़ता है कि आप अपनी फ़ीस पे कीजिए, आप अपनी फ़ीस पे कीजिए, जो कि मेरे लिए शोभनीय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरत आपकी, लेकिन यहाँ पर पागलों की तरह मांगना मुझे पड़ता है। अब आपकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं ना, तो उसके पीछे अपनी एक धारणा होती है। कैसे? कि जिस ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि हो सकता है कि आपके पास फीस नहीं है, आप ग्रुप से एग्जिट हो गए, आप उस पद्धति से एग्जिट हो गए, लेकिन जो लोग आपके साथ चल रहे हैं डेडिकेशन के साथ, जानते हैं उन लोगों के मन में क्या होता है? वो ये समझने लग जाते हैं कि ग्रुप इस व्यक्ति ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसको लाभ नहीं है, उसको कुछ और नहीं है, उसको ये नहीं है, उसको वो नहीं है, या वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम आपकी है, और लोग थॉट्स मेरे लिए बनाते हैं, मेरे उस व्यवस्था के लिए बनाते हैं, ठीक। हालांकि मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि फीस नहीं है तो ग्रुप को हट जाते हैं, ग्रुप से हट जाते हैं।
और पता नहीं क्यों मैं इतनी कम फीस लेने के बावजूद भी लोग ग्रुप से हटने का सवाल पैदा नहीं होता है, फिर भी लोग भागते क्यों हैं। और यही चीज़ आपकी चिंदी चोरी, खैर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की चिंदी चोरी के चक्कर में आप एक ऐसी व्यवस्थाओं को ठुकरा देते हैं। पहले तो अपनाते ही गलत हैं, फिर ठुकराते हैं और गलत हैं, दोनों ही काम आप करते हैं। और फिर इसका जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो पड़ता है उस संचालक पे पड़ता है जो उसको चला रहा है। और फिर धीरे धीरे दूसरे लोग भी डिमोटिवेट होते रहते हैं। और फिर अगर कोई शख्स उससे ये पूछता है कि सर आपने क्यों ग्रुप को आपने एग्जिट क्यों कर दिया, तो वो अपनी गलती नहीं बताएंगे कि नहीं दरअसल मैं इस कंडीशन पे हूँ कि मेरे बस की नहीं है कि मैं 1,000 रुपये 2,000 रुपये सर को दे पाऊँ। वो बताएंगे सर कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझको। अपनी इस धारणाओं के साथ मेरे ग्रुप के साथ वो लोग जो कर्म कांड करते हैं, मुझे इसलिए मेरा मन नहीं करता। और फिर एक तो वो अपने आप में ही गुट बनाए रखते हैं, पर्सनली गुट बनाए रखते हैं। और उसके बाद जब वो एग्जिट करते हैं तो फिर अपने आप को डिफेंड करेंगे। और उस डिफेंड करने में अगर उनको भगवान को भी गलत साबित करना पड़े तो वो कर देंगे। गुरु तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं ग्रुप नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और खासकर जब जब मेरे सब्सक्राइबर्स ये 1100 हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर क्या होता है कि मैं जो ग्रुप बनाता हूँ उसमें हो सकता है 20 लोग 25-30 लोग भी शामिल हों। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई चीज़ चलती है ना तो शुरुआत उसकी ऐसे ही होती है। एक दिन जब ये सब्सक्राइबर्स 1 लाख होंगे ना तो आप लोग तरसोगे, पागल होगे मुझसे एक शब्द सुनने के लिए, और मैं उस दिन तुम्हें सुना नहीं पाऊंगा। और जब तक आप लोग, और मैं जानता हूं कि जितने भी लोग आते हैं वो सभी सर्कल्स के होते हैं, ऑलरेडी मुझसे कुछ ना कुछ लिए हुए हैं, मोस्टली मतलब वही लोग होते हैं, ठीक है। फिर वो लोग इस तरह की धारणाएं फैलाते हैं, जबकि मैं किसी भी ग्रुप में स्पष्ट रूप से बातें बोलता हूं। चाहे मैंने वो मंत्र एम्पावरमेंट का बनाया हो, मैंने स्पष्ट रूप से बोला था कि जो इस पद्धति से इस मंत्र का 11,000 जाप कर लेगा उसका यह मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक शख्स शायद ऐसा नहीं है भी, ऐसा नहीं है भी, बहुत ना के बराबर ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो चीज़ की, उनको लाभ मिला। वहाँ के लोगों को 11,000 मंत्र जाप ही नहीं हुआ। अब उसमें मेरा क्या दोष? मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने अपने जिस उद्देश्य के साथ, जिस एक उसके साथ मैंने किया है, मैंने जो वादा आपसे किया वो होता है। लेकिन लोग उसे कर नहीं पाते हैं अपने कर्मों की वजह से, लोग उसे कर नहीं पाते हैं अपने व्यस्त जीवन की वजह से। लेकिन डिफेंड वो खुद को हर प्रकार से करना चाहते हैं। मतलब चोर को भी मालूम मैंने चोरी की है, वो भी डिफेंड कर रहा है। चलो ठीक है, आप करते रहो डिफेंड, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको ज्ञान की तरफ लेके चलना चाहता है, ठीक है। आप अपनी पर्सनल जीवन में जितने भी चोरी करते हैं, जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आपका पर्सनल जीवन है। लेकिन जब आप उसमें भगवान को शामिल कर लेते हैं ना, अपनी विद्याओं को शामिल कर लेते हैं ना, तो आपका सबसे बड़ा पतन शुरू होता है उस दिन। तो इसीलिए अगर आप अपने प्रति भी ईमानदार नहीं है, तभी दूसरे के प्रति आप ईमानदार नहीं हो। इसलिए पहले तो अपने प्रति ईमानदार रहो। इस बात को स्वीकार करो कि हमारे बस की नहीं है प्रैक्टिस करना। सबसे पहले स्वीकार करो कि हमारे बस की है ही नहीं कि हम आधा घंटा बैठ पाएं, हम 1 घंटा बैठ पाएं। फिर उसके बाद इन कम्युनिटी में घुस करके लोगों को परेशान मत किया करो। फिर गुट बनाना, ये सब चीज़ करना, यहाँ की बातें दूसरी जगह पहुँचाना, दूसरों की बातें यहाँ पहुँचाना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। और इन वजहों से अगर कोई दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा भी ना, मैं समझता हूँ कि जो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी को सिखाना चाहता है इस व्यस्त जीवन में। देखिए, हमारे पास जो एक प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म के 1 लाख कारण हैं जिसमें आप पतित हो जाओगे। लेकिन जो कुछ कारणों से आप कुछ सीख सकते हैं ना, जिन सिखाने वाले के पास भी एक जरिया है कि यहाँ से वो दुनिया के सारे लोगों को इकट्ठा करके कुछ दे सकता है, कुछ सिखा सकता है, आप उन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और फिर यही लोग आपके दिमाग का फायदा उठा करके आपके साथ गेम खेलते हैं। और इसको खिलवाने वाले पहले आप हो, दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार बाद में होता, पहले जिम्मेदार आप हो, पहले जिम्मेदार आप हो।
आप पहले अपने अंदर झांकिए कि जो आप करना चाहते हैं क्या उसे कर सकते हैं? क्या आपके पास उतनी क्षमता है? दिन में 8 घंटे 12 घंटे काम करने की, अपने आप को रगड़ने की, मजदूरी करने की क्षमता आपके अंदर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप अभ्यास के नाम पर 1 घंटा देने की क्षमता आपके अंदर है? पहले खुद में झांको, फिर किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करो, किसी व्यक्ति को ज्वाइन करो। ठीक है, पैसे से व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है, पैसे से सब कुछ नहीं सीखा जाता है। आप खुद को देखिए। ठीक है, पैसा क्या है? अरे ठीक है, 10-20 हज़ार फीस हो, किसी की 1 लाख भी हो सकती है, मैं समझता हूँ। लेकिन जो विद्या आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति रखती है, उसके आगे 1 लाख क्या है? अरे 1 लाख की तो तुम लोग शादियों में पकवान खा जाते हो, 1 लाख का तो तुम नाश्ता करवा देते हो। मैं यहाँ 1 लाख का टर्म यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इस फीस ये 1 लाख की होगी, ये तो बहुत ऊपर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, 1 लाख का पकवान खा जाते हो। ठीक है, 1 लाख का खाना आपको कूड़े में जाता है जिसको कुत्ते चाट रहे होते हैं, आप ऐसी अवस्था में कार्य करते हैं। ठीक है, और उसमें भी 1 लाख की कोल्ड ड्रिंक लोग गर्मियों में पी जाते हैं जब शादियां होती हैं, वहां पर जीवन नरक पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है कि आपको ये समय देना है, ये सब चीज़ करनी है, तो फिर अरे यार कितनी फीस है, बड़ा समस्या है, बड़ी दिक्कतें हैं। डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो वो वहाँ पे 1 लाख या 10 लाख खर्च कर डालोगे, आपकी नीड होती है, आप गिड़गिड़ाते हो और उसका फ़ायदा उठाया जाता है अच्छे से। सारे लोग ये जानते हैं, फिर फ़ायदा उठाया जाता है। तो खैर मेरा ये मत नहीं है, मेरा मत सिर्फ यही है कि अगर आप सक्षम हैं इसको सीखने के तो सीखिए। फीस देने में सक्षम होना हो वो बात अलग है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो व्यक्ति गिड़गिड़ा कर, परेशान होकर, एक एक पैसा कमा कर किसी विद्या को सीखता है ना, वो उसको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाता है। ठीक है, हालांकि वो भी ले जा सकता है जिसके पास व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर उसको ये समझना होगा, फिर वो उसको पैसों में ना तोले। अब पैसों में ना तोलने का मतलब ये नहीं कि मैं फ्री बांटने लगूं, क्योंकि फ्री का तो और ज्यादा अनादर होता है। उसका अनादर तो इतना होता है कुछ पूछो मत। फिर तो वो एक ऐसे हो जाते हैं जैसे जमीन पे पड़ी मिट्टी। जैसे कोई चीज महंगी होने से आपकी तिजोरियों में बंद हो सकती है ना, सोने के रूप में, उसी प्रकार से कोई चीज सस्ती होने से आपके पैरों में कुछ ले आते हैं मिट्टी के रूप में। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि सोने की महत्वता को सिर्फ अगर कम कर दिया जाए तो मिट्टी उससे ज़्यादा फायदेमंद या उससे ज़्यादा लाभदायक इंसानों के लिए साबित होती है। समझ रहे हैं आप? कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो आपकी तिजोरियों में है क्योंकि आपके समाज ने उसको बनाया है। रियलिटी कुछ और है। ठीक है, अभी मंगल ग्रह पे जाइए, ठीक है, और आपको मिट्टी दे देते हैं और एक पूरा ट्रक भर के सोना दे देते हैं, और लेकिन मिट्टी आपको देते हैं सिर्फ एक बाल्टी छोटी सी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप प्रयास यही करोगे कि उस मिट्टी में गेहूं गालूं। उस सोने का आप करोगे क्या? कचरा है। तो किसी भी चीज की महत्वता सिर्फ इसी वजह से होती है कि समाज में उसका स्थान क्या है। आज स्पिरिचुअलिटी का स्थान समाज में इसलिए नहीं है क्योंकि उसको खराब करने वाले लोग और उसको यूज करने वाले लोग इतने ज्यादा पतित हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आज एक ऐसी चीज जिसको हम धन कह सकते हैं, जो अपने आप में इस संसार का संचालन करने की शक्ति रखता है, ठीक है, वो आज तुम्हारी विकृति का कारण बनता जा रहा है। खैर ये सब टॉपिक का कोई मतलब तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं बोलता हूँ तो फिर फ्लो में चलता है और ये सारी शक्तियाँ कहीं ना कहीं मेरे मुख से बोलना शुरू कर देती हैं। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, किसी को बुरा लगा हो, लेकिन ज़रा झांकिएगा, मेरी कहीं बात गलत हो तो बिल्कुल मुझे टोकिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कहिए कि दीपक जी आपने ये बात गलत बोली है, ऐसा नहीं है, और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कीजिए, मैं यहीं बैठ के क्षमा मांगूंगा आपसे। ठीक, खैर जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। 30 दिन में चक्र एक्टिवेशन होगा तो होगा। आपको अपना अभ्यास करना है, खुद पर बिलीव करना और कुछ नहीं करना है। और अगर आप खुद पे बिलीव नहीं कर सकते हैं तो ये अभ्यास तो छोड़ दीजिए, आप संसार के किसी भी काम में कभी सफल नहीं हो सकते हैं।
फिर आप अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को दया का पात्र बनाते रहते हैं और फिर आप दया के पात्र ही बन जाते हैं। कुछ ना हो आपके पास, लेकिन आपके पास एक बुद्धि है, आपके पास 2 हाथ 2 पैर हैं और यही काफ़ी होता है कुछ भी करने के लिए। व्यवस्थाओं से कुछ नहीं होता है। करने वाला व्यक्ति 10 बाय 10 के कमरे में बहुत कुछ कर सकता है, ना करने वाले व्यक्ति के लिए 10 बीघे की ज़मीन भी कम है। 10 बीघा ज़मीन हो और पूरा महल बना हो, वो वहाँ भी परेशान रहेगा कि मैं प्रैक्टिस कहाँ बैठ के करूँ, जगह ही नहीं है, समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। ऐसे भी लोग मिलते हैं मुझको। तो सिर्फ इतनी कमी है साधक वर्ग में, कभी सिर्फ इतनी है कि वो जल्दी जल्दी पाने के चक्कर में उस चीज़ की महत्वता को खो देता है। वो चीज़ उसके लिए इतनी सस्ती हो जाती है। विद्याएं पैसों से सस्ती या महंगी नहीं होती, वो उसको आपने कितने कर्म से प्राप्त किया है वो उस लिहाज से आपके जीवन में स्थान बनाती है। अगर कोई विद्या आपको सिर्फ और सिर्फ बिना कर्म किए दे दी जाए, इसमें आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, आपको अपना सुबह शाम का अभ्यास करना पड़ेगा, वही आपका कर्म है। लेकिन जो साधक वर्ग का जो जीवन चल रहा है उसमें वो यही चाहता है कि उसको बिना कुछ किए उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए, उसे बिना कुछ किए चीज़ें प्राप्त हो जाएं। लेकिन फिर ये चीज़ वरदान नहीं अभिशाप बन जाती है, और यह अभिशाप वो व्यक्ति भोगता भी है और बहुत बड़े स्तर पे भोगता है। फिर एक दिन सोचता है कि शायद मेरे पे ये ना ही होता ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि इसके होने से मैं आज ऐसा हूँ, इसके होने से आज मैं ये खो चुका हूँ, इसके होने से आज मैं ये हो चुका हूँ। तो इस तरह के जीवन में बिना कर्म से प्राप्त की हुई विद्याएं ठीक उसी प्रकार से होती हैं जैसे बिना धन से प्राप्त हुई कोई वस्तु आपके लिए मायने रखती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। जैसे मिट्टी, समझ रहे हो, सिर्फ मिट्टी जो बिना धन से प्राप्त हो जाती है और वो आपके पैरों में कुचली जाती है। तो विद्याओं के मामले में धन नहीं मायने रखता है, क्योंकि धन से आप उसको खरीद नहीं सकते हैं। आप धन देकर सिर्फ गाइडेंस ले सकते हैं, निर्देश ले सकते हैं, लेकिन आपके कर्म का धन ही उसको प्राप्त कराने में आपकी मदद करते हैं। तो खैर, जो ये ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। इसमें अभ्यास भी होगा और इसमें सुबह शाम का अभ्यास होगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आपको 10 घंटे 20 घंटे देने हैं। मिनिमम टाइम जो मैं लोगों को देता आया हूँ 1 घंटे का या उससे कम का, उसी में ही आपका अभ्यास होगा और 30 दिन में आपका चक्र एक्टिवेशन हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपना सफ़र जारी रखना है। जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम देना है तो मैं देता हूँ, आपका काम अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। जो पात्र होगा वो सीख ही जाता है और जो अपात्र होता है वो कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। उसमें मेरे करने ना करने से, मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो अपात्र है उसको भी पात्र बनाया जा सकता है, वो पात्र हो सकता है। लेकिन सबसे पहले वो स्वयं में झांके, सबसे पहले अपने प्रति, अपनी विद्याओं के प्रति, जो आप कर रहे हैं उस कर्म के प्रति आपको ईमानदार रहना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।